नमो हरियाणं मध्याह्नं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयं धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्शिवे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडमणिमुसुद केवली वणिनम् श्री समय सारजी ग्रंथ 47 शक्तियों का वर्णन चल रहा है अपना इसके अंदर। और इसके अंदर जो अपनी शक्ति चल रही है अभी 31वीं 32 शक्ति एकत्व और अनेकत्व शक्ति का पकड़ अपने चल रहा है। थोड़ा सा अपना पढ़ लिया था इसके अंदर, बाकी अपन लोग आगे पढ़ लेते हैं इसके अंदर। भगवान आत्मा के अंदर यानी कि मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं, जिनमें दो शक्तियां जो चर्चा चल रही है वो है एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति। हाँ, भगवान आत्मा की एक शक्ति का भी ख्याल में आ जाए तो सारी शक्तियां ख्याल में आ जाएं। इतनी शक्तियों का पुंज है। जब तक एक ख्याल में नहीं आती तो कुछ ख्याल में नहीं आता। और जो वर्तमान पर्याय जो मति शुद्ध ज्ञान की है, अल्प है और पराधीनता के वशीभूत है, उसी को जीव अपना मानता रहता है। और जिस क्षण इसको ख्याल में आ जाए कि मेरी विभूति मेरा वैभव कैसा है, उस क्षण उस तंद्रा को तोड़ करके, निद्रा नहीं कह रहे, तंद्रा कह रहे। निद्रा तो वो होती है जो खुल जाती है, और तंद्रा वो होती है जो अनादिकाल से खुली नहीं है। उस तंद्रा को तोड़ करके भगवान आत्मा का आश्रय पकड़ ले, पहचान ले उसको। है तो पहचान नहीं आ रहा, भगवान है। भगवान को पहचान ले एक बार बस। भगवान को पहचान ले तो पूरी वस्तु व्यवस्था पहचान ले। कुछ करना नहीं है, कुछ ढोना ढाना नहीं है, मात्र पहचानना है। किसको? वस्तु स्वभाव को, अपनी वस्तु को, अपने गुणों को, अपने धर्मों को। और आचार्य देव बारंबार अनंत धर्मों की पहचान ही करवा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। देखो कहाँ पर आ गए थे आप, लास्ट के पैरे से ऊपर वाला पैरा। तात्पर्य यह है कि यह भगवान आत्मा, नहीं मैं भगवान आत्मा, एक रहकर भी अनेक पर्याय रूप परिणमित होने की शक्ति से संपन्न है, तथा अनेक पर्याय रूप परिणमित होते हुए भी इसकी एकता भंग नहीं होती। ऐसी शक्ति से भी आत्मा संपन्न है। बिना शक्ति के परिणमन नहीं करा जा सकता। शक्ति होती है, परिणमन भी जब ही होता है। एक रूप रहकर अनेक रूप परिणमन, और अनेक रूप परिणमन के बाद भी एक। दो अलग अलग शक्तियां हैं, एकत्व शक्ति और अनेकत्व। अनेकत्व। तो ये प्रत्येक द्रव्य के अंदर है। इसमें शक्तियों के अंदर कुछ प्रकरण तो ऐसे हैं जो शक्तियां केवल भगवान आत्मा की हैं। सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, चिति शक्ति, जीवत्र शक्ति, ये तो भगवान आत्मा की हैं। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो इस भगवान आत्मा की भी हैं और अन्य द्रव्यों की भी हैं। और एकत्व अनेकत्व शक्ति अन्य द्रव्यों की भी है, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव द्रव्य पर्यायात्मक है। द्रव्य भी है और पर्याय भी है, दोनों ही वस्तु के स्वभाव हैं। पर्याय होते हुए द्रव्य रहना और द्रव्य होते हुए पर्याय। पर्याय नहीं। हाँ, होता क्या है, द्रव्य भी है, पर्याय भी है, दोनों ही वस्तु के अंश हैं, वस्तु से बाहर नहीं है। और दोनों मिलाकर के वस्तु है, प्रमाण का विषय। लेकिन इसमें बात क्या है कि पर्याय नष्ट हो जाती है। पर्याय क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो उस नष्ट होने की प्रकृति से जीव खेद खिन्न होता है। आपने वो देखा, हमारी भाई एक लड़की थी, एक राजा से शादी हुई उसकी, कि भाई राजा से शादी हो रही है इसकी। तो बहुत खुश हुए सब, भैया शादी राजा से हो रही है, चक्रवर्ती राजा भैया, उससे शादी हो रही है लड़की की, गरीब लड़की। राजा से शादी हुई, राजा से शादी रही। एक ज्योतिष ने बताया कि इस राजा की उम्र ना भैया 5 दिन की है। राजा जिसकी शादी हो रही है ना, जिसकी तुम खुशी मना रहे हो, उस राजा की उम्र कितनी है? 5 दिन। 5 दिन की राजा की उम्र। अब बताओ खुशी है कि दुख है? दुख है। अब वो खुशी कहाँ गई सारी सारी? क्यों चली गई खुशी गायब। सारी? गायब हो गई।
तो पर्याय बदल। सब खुशी गायब होगी क्यों? कि राजा की उम्र तो है ही नहीं। ऐसे पर्याय के अंदर है तो सब कुछ, अनंत गुण परिणाम कर रहे हैं, लेकिन उम्र कितनी है उसकी? एक समय की। उसकी आयु एक समय की है। तो ऐसा जानते ही उस नष्ट होने वाले पे ऊपर देखता है तो खेद खिन्नता होती है, और जो नष्ट नहीं होता उसके ऊपर देखता है तो अविनाशी सुख होता है। ये गणित है। पर्याय नहीं है ये नहीं कह रहे, पर्याय भी हैं, उस द्रव्य की ही हैं, और अनंत गुणों की अनंत अनंत है। लेकिन इन सब दृष्टियों से सम्यक दर्शन नहीं उत्पन्न होता। सम्यक दृष्टि तो अभेद एक ज्ञायक से उत्पन्न होता है। इसे लिखा पज्जय मूढ़ा ही परसंज्ञा। गाथा याद है प्रिंस जी की आपको? गाथा वो है हम्म हाँ। अब देखो याद नहीं आ रही, याद है गाथा, याद नहीं आ रही। गुणों से पर्याय होती हैं और पर्याय अनंत होती हैं, और उन अनंत पर्यायों की दृष्टि से मिथ्या दृष्टि होता है, और एक द्रव्य की दृष्टि से सम्यक दृष्टि होता है। प्रश्न साजी गाथा है मूल। चलो आ जाएगी आगे थोड़ी देर में। तो कह रहे हैं यहाँ पर, एक होते हुए अनेक, अनेक होते हुए एक, ये बराबर वस्तु का प्रमाण का विषय है। अब ये कोई व्यक्ति उसमें पर्याय को माने ही नहीं, पर्याय को उड़ा दे कि मैं दृष्टि नहीं करनी तो माने ही मत ना, तो ऐसा नहीं है। पर्याय भी है। तेरे ना मानने से पर्याय ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो उससे पूछते तू मानता कहाँ से है ये जो तेरी मान्यता चल रही है, ये गुणों में चल रही है कि पर्याय में चल रही है? तो ये पर्याय में मान्यता चल रही है, इससे सिद्ध होता है तेरी पर्याय है। लेकिन कोई द्रव्य को माने, कोई पर्याय को माने, ये जो भंग खड़े होते हैं ना, बौद्ध मत, सांख्य मत, न्यायिक मत, वैशेषिक मत, ये सब ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। पर्याय का भाव नहीं करा है, पर्याय की दृष्टि का भाव करा है। जो तेरी दृष्टि पर्याय पर है उस दृष्टि को वहां से हटाकर द्रव्य पे ले जा। पर्याय का कहीं अभाव नहीं करना, और ना पर्याय का अभाव हो सकता। लेकिन तेरी दृष्टि जब सदाकाल पर्याय पर लगी हुई है, उस पर्याय की दृष्टि को बंद कर, और द्रव्य दृष्टि को खोल, द्रव्य चक्षु को खोल और पर्याय के नेत्र बंद कर। ऐसा तो बता देना, दो आंखें और साधना हो तो एक आंख बंद करनी है और एक आंख से साधना है। एक आंख से बंद करनी है, फोड़ना नहीं है उस आंख को। अज्ञानी क्या करता है, जरूरत तो है ही नहीं इस आंख की, तो फोड़ देते हैं इस आंख को। तो फोड़नी नहीं है, इसको बंद करना है। इसलिए लिखा पर्यायतिक चक्षु को बंद करके और द्रव्यातिक चक्षु को खोल के। खोल हाँ। हाँ, सात तत्व है ना, सात तत्वों की श्रद्धा को संवेदन बताया। तो इस सात तत्वों के अंदर सात की श्रद्धा नहीं है, सात तत्वों के अंदर भेद रूप व्यवहार को गौण किया है, और आत्मा की श्रद्धा को उर्ध किया है। एक ज्ञान की श्रद्धा, एक आत्मा की श्रद्धा। श्रद्धा तो तेरी है ना, श्रद्धा किसी और की थोड़ा ना है। श्रद्धा पुद्गल की है, मन की है, वचन की है, काया की है, श्रद्धा किसकी है? श्रद्धा किसकी है? श्रद्धा तो जीव की होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि श्रद्धा नाम का गुण जीव का गुण है, पुद्गल का गुण नहीं है। इस हम्म। शरीर के अंदर कहीं श्रद्धा नाम का गुण नहीं विराजता। श्रद्धा नाम का गुण जीव का है, ये प्रयोग उसका पर के लिए करता है। वो इतना ही मिथ्या दर्शन है। और जब अपनी निधि को, अपनी वस्तु को पहचान लेता है तो श्रद्धा इसकी स्वयं अपनी तरफ झुक जाती है, अपने रूप हो जाती है। तो उसी का नाम सम्यक दर्शन हो जाता है। उसका अनंत गुण निर्मल होकर परिणमन कर जाते हैं, खिल जाते हैं, एकदम बगीचा खिल जाता है ऐसे गुणों का। सारा सारा ऐसा। तो एक अनेक को जो पर्याय दृष्टि है, पर्याय को हटाना नहीं है, पर्याय दृष्टि को गौण करके और द्रव्य दृष्टि को खोलना है, ऊर्ध्व करना है। बस इतना करना है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम जैन धर्म है। पर्याय के पीछे लट लेके पड़ जाता है, पर्याय भगाओ, पर्याय भगाओ। अरे पर्याय कहीं नहीं भागने वाली। पर्याय रही नहीं, तो समझ, जो पर्याय जिस काल में जैसी आनी हो ऐसी आएगी, आएगी, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। आती रहेगी वो तो। वो, और वो आनी भी चाहिए। ये तो हम्म। वस्तु की सुंदरता है, वस्तु का स्वभाव है। यदि पर्याय नष्ट होगी तो द्रव्य का क्या होगा? द्रव्य तो कूटस्थ अखंड रह, वो रहेगा, फिर परिणाम नहीं होगा। नदी बहती भी होती है। बहती भी नदी, रुकी भी नदी। पानी सड़ जाएगा। नाला बन जाएगा। हाँ, ऐसे ही बहता हुआ पानी है, ये बहता हुआ द्रव्य है, लेकिन द्रव्य है, द्रव्य दृष्टि का है वहां पर भी। कोई पर्याय है ही नहीं, पर्याय रोक दोगे, पर्याय बदल दोगे,
ये तेरे हाथ में नहीं है। तेरे हाथ में तो मात्र अपनी वस्तु को समझना है। पुरुषार्थ पूर्वक तू तो समझ कि मैं कौन हूं, बस। पहचान। ये पहचान जिसने कर ली, चिन्ह से, किस चिन्ह से? चैतन्य चिन्ह से। ये चिन्ह तो बता रहे एकत्व अनेकत्व क्या है। अब ज्ञानी भ्रमित हो जाता है इन चीजों के अंदर, और ज्ञानी रास्ता निकाल लेता है इन चीजों के अंदर से। अज्ञानी जीव में भ्रमित हो जाता है कि पता नहीं क्या बता रहे हैं भैया, कभी एक कह देते हो, कभी अनेक कह देते हो, कभी अनेक, कभी एक, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। और ज्ञानी इन्हीं चीजों के द्वारा रास्ता निकाल कर आगे बढ़ जाता है। यद्यपि देखो, एकत्व और अनेकत्व भाव परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। एकत्व अनेकत्व कैसे लगते हैं? परस्पर में विरोध हो इनके अंदर आपस में। तथापि इस भगवान आत्मा में एकत्व और अनेकत्व दोनों ही पाए जाते हैं। जाते हैं। हैं। वह अनेक पर्यायों में परिणमित होते हुए भी एक ही रहता है, और एक रहते हुए भी अनेक पर्यायों में परिणमन की सामर्थ्य रखता है। बताओ, अनादिकाल से गुण और द्रव्य त्रिकाल है कि नहीं है? ध्रुव है कि नहीं है? अपना गुण बिल्कुल है। द्रव्य ध्रुव वही की वही है कि नहीं? जो अनादिकाल पहले थे। बिल्कुल वही है। और पर्याय में ननाधिकार। तो बदल गई। और देखो कितनी ज्यादा पर्याय बदलती रहती हैं, और बदलती रहती हैं प्रत्येक समय पर्याय। और अपनी थोड़ा ना, धर्म द्रव्य की, अधर्म द्रव्य की, आकाश द्रव्य की, काल द्रव्य की, सभी पर्याय चल रही कि नहीं चल रही? और जो कार्य हो रहा है उन्हीं पर्यायों के अंदर हो रहा है। और गुण और द्रव्य तो त्रिकाल ध्रुव हैं, उनमें तो कुछ काम होता नहीं है। वे तो हैं, अनादिकाल से थे, अनादिकाल अनंत काल तक रहने वाले हैं। लेकिन गुण परिणामन करने में कोई समस्या नहीं है। तू समझता हो समस्या गुणों के परिणामन में? कोई समस्या नहीं है। गुण परिणामन करते हैं और वही को वही रहते हैं। सूरज रोशनी देता रहता है, सूर्य वही का वही रहता है। सूर्य घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, जाता नहीं है, आता नहीं है। प्रकाश देता है और वही का वही रहता है। ऐसे ही तेरा स्वभाव में जो गुणों की पर्याय निकलती हैं, स्वभाव गुण वही का वही रहते हैं, त्रिकाल रहते हैं। जब वो 80 नंबर गाथा आती है ना, द्रव्य गुण पर्याय से अनंत को जानता है ना, तो उसमें एक शब्द आया कि जो अनंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, और मेरा द्रव्य अनंत के समान है, मेरे गुण अनंत अनंत के के समान। समान है, और मेरी पर्याय भी अनंत के समान है। ऐसा उस गाथा की टीका के अंदर आया। तो लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो गया यार, तो क्या बात है यार, मेरा द्रव्य चलो मान लिया अनंत के समान, गुण मेरे अनंत के समान, तो पर्याय? पर्याय भी अनंत के समान कह दी। और पर्याय अनंत के समान कह दी। अब वो समझा ही नहीं है, वो बड़ा इसमें बात को लेकर बड़ा कंफ्यूजन समाज के अंदर। अरे जैसे पर्याय स्वभाव उनका है, पर्याय एक समय की है, नष्ट हो जाती है, बदल जाती है, वैसी ही पर्याय तेरी भी है। दोनों की पर्याय में कहाँ अंतर है स्वभाव में दोनों की? दोनों की पर्याय काम तो एक ही करती है ना। जाते हैं। नहीं तो स्वभाव में तो फर्क है। स्वभाव में क्या फर्क है बताओ, अनंत के हमारे स्वभाव में क्यों? क्या फर्क है? सिद्ध भगवान की पर्याय और हमारी पर्यायों में अब पर्याय तो पर्याय की पर्याय बात करो, स्वभाव की बात करो, दो बातें अलग है ना। स्वभाव के अंदर तो गुण और द्रव्य आते हैं, स्वभाव के वो अंदर। तो एक है, स्वभाव तो एक है। चलो स्वभाव में तो कोई परिवर्तन है नहीं, हाँ पर पर्याय में तो परिवर्तन है ना। पर्याय उनकी अलग है, हाँ, हमारी यही अलग है। तो समझा रहे हैं। पर्याय में फर्क नहीं है, उनकी पर्याय भी एक समय में नष्ट होती है, तेरी पर्याय भी एक समय में नष्ट होती है। वो बात ठीक है, पर पर्याय की जो क्या कहते हैं उसको, क्या कह सकते हैं। हाँ, आप, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह हम्म, रहे हो। पर्याय की पकड़पना जो है उसके अंदर फर्क है। हाँ। हाँ, प्रकट पने में फर्क है। जहां से फर्क है वहां से फर्क है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना। हम्म। लेकिन पर्याय का जो स्वभाव है, पर्याय का स्वभाव क्या है कि पर्याय एक समय की एक होती समय। है, हाँ, एक समय की होती है, उसमें नष्ट हो जाती है। और तत्समय में जो होनी होती है वही होती है। वही होती है, और परिवर्तनशील रूप है पर वो पर्याय तो। उत्पाद वह रूप होती है। अब इस हम्म। स्वभाव के अंदर और तेरी पर्याय के स्वभाव के अंदर क्या फर्क है? ऐसी दृष्टि से देखने पर वो सिद्ध बना प्रकट होता है। और जो जितनी भक्ति वगैरह करते हैं ना, भक्ति भगवान की भक्ति आराधना करते हैं, उसी ने ऐसे तो करते हैं जिसने ऐसा आप बात कर रहे हैं। हम्म। वह अनेक पर्यायों में परिणमित होते हुए भी एक ही रहता है, और एक हम्म। रहते हुए भी अनेक पर्याय में परिणमन करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि यह आत्मा अनेक पर्यायों में व्यापक एक द्रव्य में है, और एक द्रव्य में व्याप्त अनेक पर्याय में भी है। एक व्यापक शब्द है, एक व्याप्त शब्द है, दोनों शब्दों में फर्क है। फर्क आप एक शब्द को व्यापक और ध्यान से पढ़ा व्याप्त। करो। क्या लिखा? क्योंकि एक आत्मा हम्म। अनेक पर्याय में व्यापक, अनेक हम्म। पर्याय में व्यापक कौन है? पर्याय पर्याय में व्यापक नहीं है।
पर्याय में भी आत्मा व्यापक है। पर्याय पर्याय के हम्म, आधार से नहीं होती, तो पर्याय भी गुण और द्रव्य के आधार से होती है। तो कौन व्यापक है उसके अंदर? तो आत्मा व्यापक है। और एक द्रव्य में व्याप्त, डिफरेंस समझ में आ रहा? दो परिभाषाएं आती हैं। गुण हम्म, गुणों के आधार से नहीं रहते, गुण द्रव्य के आधार से रहते हैं, है ना? ऐसे पर्याय पर्याय के हम्म, आधार से नहीं रहती, पर्याय पर्याय से नहीं होती, पर्याय भी गुणों की होती है। बराबर बात है ना? ठीक है। और जो द्रव्य है वो अनादि काल से अनंत काल तक पर्यायों का पिंड है। शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है आत्मा। ऐसी परिभाषा आती है। वो पढ़ाई थी आपको मेरे ख्याल से, मैंने गुम्मट सार ग्रंथ के अंदर पढ़ाई थी, जीव कांड के अंदर। और गाथा थी उसकी, एक नंबर मुझे याद नहीं है। उसमें आपको पढ़ाया था कि जो द्रव्य जो है शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है। शाम के ठीक टाइम है। पढ़ाई थी, याद है आपको? नहीं याद है? मेरी याद नहीं है पर, लेकिन हाँ ये ठीक है, द्रव्य जो पर्याय है। जो अशुद्ध पर्याय जा चुकी हुए हैं, अशुद्ध हाँ। पर्याय आएंगी हुए हैं, उन सबको हाँ। मिलाकर के द्रव्य कह दिया। तो ये कहाँ है? ये द्रव्य के अंदर है। तो उसमें लिखा हम्म, द्रव्य में व्याप्त। कहाँ व्याप्त है द्रव्य वे? में व्याप्त। और ये पर्याय की महिमा नहीं है कि अनंत अनंत पर्याय द्रव्य में समाई है। ये द्रव्य की महिमा है कि द्रव्य उन अनंतानंत पर्याय को पिए बैठा है। हम्म, अभी भूतकाल की पर्याय अपने अंदर है कि नहीं है? भूतकाल की पर्याय अपने अंदर है। और भविष्य काल के अंदर पर्याय भी अपने अंदर है कि नहीं है? भविष्यकाल की भी है और वर्तमान की भी है। हाँ। यदि ना होती तो सर्वज्ञदेव कैसे देखते कि ये भूतकाल का संसारित और भविष्य में सिद्ध बनेगा? ये सिद्ध भगवान जो देखते हैं, अनंत भगवान जो देखते हैं, ये कुछ वस्तु है उसे देखकर देखते हैं, क्या कुछ वस्तु नहीं है उसे देखकर देखते हैं? वस्तु है तभी देख पाते हैं। और वस्तु है कहाँ? वो वस्तु कहीं बाहर नहीं है। तेरी वस्तु तेरे द्रव्य में। द्रव्य के अंदर है। ये तेरी द्रव्य पर्याय तेरे द्रव्य के अंदर है, और अनंत अनंत की पर्याय तेरे द्रव्य के अंदर है, अभी भी है। के स्वयं के अंदर है। बताओ, निगोदिया जीव के अंदर अनंत अनंत काल की पर्याय समाई उसके अंदर, बताओ। बिल्कुल एक है। द्रव्य की महिमा है। अनंत गुण समाये, हम्म, अनंत अनंत पर्याय समाई एक हम्म, द्रव्य के अंदर। वो तो वर्तमान की पर्याय वर्तमान काल में प्रकट होती है बस। प्रकट देते हैं बस। और वर्तमान में प्रकट होगी। यदि सारी पर्याय में प्रकट हो जाए तो क्या होगा? कि द्रव्य नष्ट ही हो जाएगा फिर तो। प्रकट भी होती है, नष्ट भी होती है। उसका स्वभाव ऐसा है ना, प्रकट होना नष्ट होना। और वो अनंत हम्म, अनंत काल की पर्याय द्रव्य के अंदर समाई, कहीं और से हम्म, नहीं आती। वे द्रव्य में उसी क्रम से पड़ी हुई हैं, उसी क्रम से आती रहती है। हम्म, और सर्वज्ञ देव भी उसको उसी क्रम से जानते भी हैं, हम्म, क्योंकि वे द्रव्य में उसी क्रम से हैं। ये सर्वज्ञ भगवान उसको उसी क्रम से जानते भी हैं। हम्म, जब कर्मबद्ध पर्याय का विषय है ना, तो लोगों को बड़ा खेद खीन हुआ, भैया ऐसे नहीं हो सकता, हम बदल नहीं सकता। अरे बदलना जब बदलेगा जब तुझे अपने द्रव्य में जाकर पर्याय बदलनी पड़ेगी, जब बदलेगा तो। वो बदली नहीं जा सकती। जो पर्याय तेरे हम्म, द्रव्य में क्रम से पड़ी हुई हैं, हम्म, तुझे उसको कर्तापना लाने के लिए तुझे चेंज वहां करना पड़ेगा, जाकर के अपने हम्म, परिद्रव्य के अंदर जो पर्याय का क्रम स्थित है वो बदलना पड़ेगा। हम्म, लेकिन वो पर्याय का क्रम कैसे बदला जा सकता है, बताओ? जैसे व्यक्ति को ना, किसी को आयु बढ़ानी हो, किसी की डॉक्टर है कोई आयु बढ़ाना चाह रहा है, किसी की दवाई दे रहा है, तो आयु बढ़ सकती है उसकी, उसका शरीर बढ़ सकता है? नहीं नहीं। बस। उसके लिए उसको आयु क्रम में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी आगे उसके। जो क्योंकि असंभव है। जो उसका आयु क्रम है ना, तो हम्म, छेड़छाड़ तो वहां करनी पड़ेगी ना उसको जाकर के आयु क्रम के अंदर। हम्म, तब जाकर उसकी आयु बढ़ सकती है। और बाहर में दूर होता रहे कि भैया मुझे इसने मार दिया, उसने मार दिया, मैं तो मर गया। ये सब कुछ होता थोड़ा ना है, क्योंकि छेड़छाड़ तो वहां करनी पड़ेगी ना, चेंज तो वहां करना पड़ेगा, काम तो वहां से हो रहा। सही बात है। सब आयु से जीवित रहें, यह बात जिन वर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं? गाता है कि हम्म, नहीं है? बिल्कुल है, आयु दे नहीं सकते तो बचा कैसे सकोगे, सही बात है। निज आयु से छह से मरण हो, यह बात हम्म, जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हट सकते नहीं? कर सकते नहीं। बिल्कुल सही बात है। उनके शतक में है ना ये वाली गाथा है। ये वहां से हम्म, आई है ना, अपने ग्रंथ से हाँ, आई। कुन शतक में भी है ये सब गाथा हाँ, है। कुछ शतक में भी है। और डॉक्टर साहब ने बड़ा सिलेक्शन अच्छा किया उसके अंदर, कुछ शतक के अंदर। बहुत ही बढ़िया कर रखा है। डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ है ना, जो बोला हुआ है वो गजब ही है, बस सही बताया ना आपको, डॉक्टर साहब भी बहुत बहुत ही गजब के बढ़िया। विद्वान है, मतलब ज्ञान के ऊपर तो उन्होंने इतना काम करा है, बहुत ज्यादा है। तो तुझे क्या करना पड़ेगा? आयु कर्म को जाके चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही तुझे कर्मबद्ध पर्याय को बदलने के लिए तुझे अपने कर्म में चेंज करना पड़ेगा। जो कि वस्तु स्वभाव है। तेरा द्रव्य भी वस्तु स्वभाव है, और पर्याय उसी कर्म से आएंगे, ये भी वस्तु स्वभाव है। तो इसमें पर्याय जो है पहले से ही व्याप्त हैं। हाँ, ये लिखा ना, देखो।
एक द्रव्य में व्याप्त। मैं व्याप्त से हम्म। पढ़ा रहा आपको, व्याप्त। हम्म। व्याप्त अनेक पर्याय भी उसी द्रव्य के अंदर हैं, और जितनी पर्याय हैं उन सब पर्याय में चेतन 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 व्यापक है। हम्म। कोई भी पर्याय बिना चेतन की नहीं हो सकती। सब पर्याय का लक्षण क्या है? चेतन 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 चेतन। चेतन बिना के बिना चेतन की पर्याय पर्याय नहीं नहीं होता, हो सकती। हो नहीं सकती। हाँ, अब अपन लोग पर्याय के बारे में समझते क्या है कि बस ये मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय जो हमारे ज्ञान में आती है ना, हम इसको पर्याय समझते हैं। अनंतानंद गुण हम्म। के अनंत पर्याय हैं भाई साहब। हम्म। हम तो जो स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय बदल रही हैं उनको पर्याय समझते हैं बस मात्र। लेकिन स्वाभाविक हम्म। पर्याय जो वैसी 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 परिणाम करेंगे उनको तो हम पर्याय समझते ही नहीं। मतलब धर्म द्रव्य की पर्याय हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। लेकिन लग समझ में आता है धर्म द्रव्य की पर्याय कैसी हो रही होगी? ये जब हम लोग गमन करते हैं ना, हिलते चिलते हैं हम्म। सब, ये धर्म द्रव्य की पर्याय के कारण से गमन करते हैं। अगर धर्म द्रव्य की पर्याय ना हो तो अपन हिल ना सके। तो पर्याय तो हर एक की है ना, धर्म द्रव्य धर्म तो हो, की। लेकिन धर्म द्रव्य हम्म। की पर्याय ना हो। तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ, तभी कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये मैथमेटिक्स वहां से चलेगा। हम्म। अधम द्रव्य तो हो, अधम द्रव्य की पर्याय ना हो। काल हम्म। द्रव्य तो हो, तो काल द्रव्य की पर्याय ना हो। तो भाई साहब सब सारा परिणाम रुक जाएगा, क्योंकि सब जितना स्थिर हो परिणाम कार्य होता है सब पर्याय के अंदर ही होता है। हाँ, स्थिर हो जाएगा सब। हाँ लेकिन पर्याय होती किसकी है? पर्याय पर्याय के आधार से नहीं हम्म। होती, पर्याय के पीछे कोई बैठा है जिसकी पर्याय है। तो जीव किसके आधार से? गुण के आधार से है। गुण के आधार से। और गुण भी गुण के अवगुण आधार से नहीं होता, गुण के पीछे भी कोई बैठा है। द्रव्य। हाँ, गुण के पीछे कौन बैठा? गुण के पीछे वो द्रव्य बैठा, जिसके आधार से वो गुण है, और गुण के आधार से पर्याय है। अत्थि खलु दव्व मोह दव्वाणि गुणप्पगाणि भणिदानी, तेजिम पुणे पज्जाया पज्जा मुड़ाई परसमिया। याद आई गाथा देखो। वो द्रव्य कौन है? जीव। वस्तु द्रव्य में है, द्रव्य गुण में है, गुणों से पर्याय होती है। हम्म। एक पर्याय की दृष्टि से मिथ्या दृष्टि होता है, और उसी समय वो पर्याय द्रव्य की दृष्टि कर ले तो सम्य दृष्टि होता है। ऐसा। हम्म। तो समझ में आया दोनों शब्द का मतलब? व्यापक और व्याप्त। आया नहीं आया समझ में दोनों शब्द? व्यापक, व्यापक और व्याप्त। हाँ। अभी एक क्या है कि बहुत से मुख्य क्या है, एक शब्द पढ़ लेते हैं, व्याप्त व्याप्त शब्द पढ़ लेते हैं भैया। अरे व्याप्त नहीं, व्यापक भी है। सब पर्यायों के अंदर चैतन्य चैतन्य व्यापक है, एक द्रव्य है, सब हम्म। में व्याप्त। द्रव्य जो है वो चेतन का ही है। वो आपने अच्छा मैसेज भेजा था उस दिन, अभेद आत्मा का। बढ़िया मैसेज था वो। हम्म। आत्मा का भेद है, बढ़िया दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। देखो पहले आपको कितने क्वेश्चन थे, पुद्गल शरीर है, ही शरीर पुद्गल है कि आत्मा है, बहुत कंफ्यूजन रहता था आपको एक साल पहले तक। लेकिन समय सार के कर्मिक स्वाध्याय से अब वो मैसेज पढ़ के मुझे अच्छा लगा कि चलो एकदम दृष्टि एकदम सम्यक होती जा रही है। अब आप पकड़ मारा ना माल पूरा का पूरा। लेकिन वो क्वेश्चन अभी भी खड़ा है एक तो। हाँ, होगा खत्म, अभी समय लगेगा ना उसको भी, थोड़ा थोड़ा अभी। वो क्वेश्चन तो अभी भी खड़ा है एक, जो खत्म नहीं हो रहा, बोलता ही नहीं। मैं खड़ा है तो खड़ा रहने दे खड़ा बाबू। रहने दो, अभी कोई बात नहीं, एक भी बोल। जवाब, अपना जवाब मिल जाएगा उसका। हाँ, देखो क्या कह रहे, इस आत्मा की अनेक पर्यायों में व्यापक एक द्रव्य है। इस आत्मा की अनेक हम्म। पर्यायों में कौन व्यापक व्यापक। है? जीव द्रव्य। जी, हाँ, चेतन। चेतन द्रव्य, एक द्रव्य, हाँ, ज्ञातामान चेतन द्रव्य। द्रव्य, एक द्रव्य में महता। हम्म। एकत्व शक्ति है। इसकी कौन एकत्व, शक्ति है? एकत्व शक्ति। सब जीव पर्याय की। तो अनेक होंगी, लेकिन खड़ा कौन होगा पीछे? पीछे खड़ा एक चेतन, चेतन चेतन चेतन। द्रव्य। चेतन द्रव्य। अरे बदलती हैं, बदलती रहो, हमें कोई डर ही नहीं है, क्योंकि पीछे एक खड़ा है। अनेक पर्याय आती है ना, खत्म हो जाती हैं, अरे ओ भैया खत्म हो गई, अरे जाने दो, पीछे कौन खड़ा है? पीछे चेतन। एक खड़ा है, ध्रुव खड़ा है, जो कभी नष्ट ध्रुव होने को वाला नहीं नहीं है। है। अनादिकाल से आज तक नष्ट नहीं हुआ, हम्म। निगोद में नष्ट नहीं हुआ, नरकों में नष्ट नहीं हुआ, तो अब भी नष्ट होने वाला वो एक नहीं। नहीं। है। तो पर्याय तो बदलेंगी, तो अब वो उसका डर नहीं मिट गया अंदर से कि मैं नष्ट हो रहा हूं, क्योंकि पीछे एक खड़ा है। ये एक तो है। है बात, ये बात तो पक्की है। वो ये एक बात जो है ना, मानो। ध्रुव, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता, कभी कहीं भी नष्ट नहीं होता। तिल भर भी सिद्ध इधर से उधर नहीं होता। सिद्ध भी पर्याय है। हम्म। सिद्ध कोई द्रव्य नहीं है, सिद्ध पर्याय है, नष्ट हुआ है, प्रकट हुई है, और पर्याय भी नष्ट होती रहती है। फिर पीछे कौन है हम्म। उसके? सिद्ध पर्याय के पीछे भी चेतन द्रव्य। एक ध्रुव, एक ध्रुव, सही बात है एकत्व। जीव।
ये ज्ञानियों को उस एकत्व का बल होता है बस। सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन मेरा एकत्व नष्ट नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। युद्ध छिड़ जाए, हम्म। खूब युद्ध छिड़ जाए, और खूब बड़े बड़े, 17 दिन के अंदर तो पूरी धरती खत्म, और सारी हम्म। विधवाएं बन जाएं, औरतें, सारे बच्चा हम्म। नाथ बन जाएं, ऐसा युद्ध छिड़ जाए, हम्म। तो ये मेरा हम्म। एकत्व नष्ट नहीं होगा। नष्ट ना कभी हो, नहीं होगा, और कभी ना नष्ट हो भी होता नहीं है, सकता। ना होता है ना होगा। हो भी नहीं सकता। ये दृष्टि हम्म। सम्य दृष्टि को उत्पन्न होती है। और अब पूजा पाठ तो बहुत करे, भक्ति स्वाध्याय बहुत करे, सब काम करे, वो दृष्टि एकत्व को ना जानता हो, एकत्व को ना मानता हो, सो मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या खाते में सारा सब चला जाता है। ऐसा है। हम्म। और एकत्व जानता हो, और नरक में लुट लपटता हो, दर्शन आदि पूजा आदि के नाम हो उसके नरक आदि के अंदर, तो भी वो एकत्व दृष्टि के कारण से वो सम्य दृष्टि वहां भी है। ये एकत्व दृष्टि। और कह रहे, और एक द्रव्य में व्याप्य अनेक पर्यायमयता अनेकत्व शक्ति है। ठीक है। मतलब अनेकत्व भी हमारे द्रव्य से बाहर नहीं है। और दूसरी अनेकत्व शक्ति। और दूसरी बात सुनो, अनेक समय में अनेकत्व नहीं आएगा। एक द्रव्य में इसी समय में अनेकत्व व्याप है, व्याप्य है। या एक द्रव्य में एक समय एक में द्रव्य अनेक, में एक ही समय एक में अनेक पर्यायों का व्याप्य अनेकत्व है। व्याप्त। वो तो मात्र क्रम से प्रकट होगा, लेकिन व्याप्य तो अनेक पर्यायों का एक ही समय के अंदर है। क्योंकि धर्म हम्म। जो है वो सदाकाल रहते हैं। हम्म। तो तो व्यापक जो कहा वो तो चेतन द्रव्य को कहा। व्यापक चेतन द्रव्य है, और व्याप्य अनेक पर्याय हैं उस द्रव्य में। अनेक पर्याय। ये बड़े शब्दों का बड़े गणित है इनका। समझोगे ना तो बड़ा मजा आता है शब्दों को खुलासा करने में। इस प्रकार एकत्व और अनेकत्व शक्ति की चर्चा के उपरांत, अब एकत्व शक्ति की चर्चा होगी और अनेक शक्ति की चर्चा होगी। एक होते हुए अनेक, और अनेक होते हुए एक। भारत देश है ना, अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, है कि नहीं है? बिल्कुल है। एकता में अनेकता, अनेकता में एकता। भाई तो क्षेत्र बदलते ही सारा बदल जाता है। कपड़े पहनने, हम्म। ओढ़ने, सोने, खाने पीने सब बदल जाते हैं। थोड़ा क्षेत्र बदलते ही तो भाषा आवाज सब बदल जाती है। सब सब सही बात। टोटल सब बदल जाता है। और फिर भी भारत एक है। हम्म। आचार व्यवहार सब बदल जाता सब सब खाना पीना सब बदल जाता है। है। कपड़े पहनने तक बदल जाते हैं। साउथ इंडियन की औरत ड्रेस साड़ी पहन के आ जाए और अपना की ड्रेस पहने तो पहचान जाओगे आप। जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन अनेकता होने पर भी वो देश एकता है। एकता है, ऐसा। और एक है तो इसलिए अनेकता है। कोई खंडित थोड़ा करता है आपस में दूसरे को, अखंड रहते हैं दोनों। इस प्रकार एकत्व और अनेकत्व शक्ति की चर्चा करने के उपरांत अब भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, और अभाव अभाव शक्ति, इन 6 शक्तियों की चर्चा करते हैं। इस भगवान आत्मा के अंदर, मुझे भगवान आत्मा के अंदर 6 शक्तियां हैं। नाम तो भाव अभाव ही है, लेकिन 6 बन जाते हैं उसके अंदर से। भाव अभाव, भाव भाव भाव, भाव अभाव भाव, अभाव भाव भाव भाव, अभाव और अभाव। अभाव अभाव। इस तरह से 6 शक्ति की चर्चा अपन लोग कर रहे हैं या इसके अंदर। भाव अभाव अभाव भाव अभाव अभाव भाव 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 अभाव अभाव अभाव। अभाव भाव, 6 बन जाती हैं। हम्म। हम्म। बड़े पंडित की पूजा है ना, शाम उसकी भक्ति जो है शांति भगवान की, उसमें हम्म। लिखा है मम भाव भाव शक्ति पामरता मेट देगी, अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। संतुष्ट होए दृष्टि निज द्रव्य में रमाई, प्रत्यक्ष देख मूरत शांति हृदय में छाई। भाव का अभाव हो जाएगा। ये शक्ति मेरी है, पर्याय में है ना। तो भाव का अभाव हो जाएगा, यानी कि जो मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय हैं, अज्ञान की पर्याय हैं, मिथ्यात्व की पर्याय हैं, इनका अभाव हो जाएगा। ये शक्ति कौन सी है मेरी? भाव अभाव शक्ति। कि इस जितनी भी पामरता का भाव है ना, इन सब का अभाव हो जाएगा। मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं है। शक्ति अंदर पड़ी है, वो अपना काम कर रही है अपना। तो अभाव भाव शक्ति जिस जो अभी नहीं है,
उसका भाव हो जाएगा, वो आ जाएगी। पर्वता की पर्याय है, केवलान की पर्याय है। उनका अभी है नहीं, अभाव है। देखो क्या बन जाएगा उसका, वो भाव बन जाएगा उसका, वो पर्वता विकास देगी। तो शक्तियां काम कर रही है ना अपनी अंदर में, दोनों शक्तियां। तो इसलिए मैं तो संतुष्ट हो गया कि शक्तियों को अपना काम कर लेने दो, मैं तो अपना काम करता हूँ, मैं ध्रुव रूप रहता हूँ। ऐसा। देखो क्या कहते हैं, दो शक्तियां पढ़ रहे हैं इसके अंदर शुरू में। भाव अभाव आदि छह शक्तियां इकट्ठी पकड़ ली। तो 33, 34, 35, 36, 37 और 38। 33 से लेकर 38 तक इस तरह से छह शक्तियों का वर्णन इसके अंदर कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, पढ़ लेते हैं अपन लोग संस्कृत इसके पहले। भूतावस्थाव रूपा भाव शक्ति, शून्यावस्थाव रूपा भाव शक्ति, भगवत पर्याय व रूपा भाव भाव शक्ति, अभत पर्यायोदय रूपा अभाव भाव शक्ति, भगवत पर्याय भवन रूपा भाव भाव शक्ति, अभवत पर्याय भवन रूपा भाव भाव शक्ति। और शक्ति। हाँ। देखो क्या कह रहे हैं। वर्तमान अवस्था से युक्त होने रूप भाव शक्ति है द्रव्य के अंदर। प्रत्येक द्रव्य में कौन शक्ति है कि वर्तमान में वर्तमान रूप रहेगा। वर्तमान की पर्याय वर्तमान में रहेगी, कोई भूतकाल की पर्याय बीच में घुसेगी नहीं, भविष्यकाल की पर्याय बीच में आएगी नहीं। वर्तमान का भाव वर्तमान में रहेगा। है। थोड़ा समझ नीचे में करना, नीचे करना, दिखाई नहीं दे रहा। ये तेरा सामने निकल तो सामने है नहीं। इस प्रकार। संस्कृत का। हाँ, बस बस बस, हाँ, यहाँ से। हम्म। सोने का क्या भाव हो गया, कोई 1 लाख रुपये हो गया। तो पहले क्या भाव था, 40,000 रुपये था, 30,000 रुपये हम्म। था। अब आप लेने जाओ 30,000 रुपये में, तो मिल जाएगा। हम्म। भाव तो था कि नहीं था। 2 ग्राम लेके हाँ। आएगा। भाव तो था कि नहीं था, कि भाई हम्म। साहब जब था और उस समय उतना ही था। और आज इतना है, तो इतना ही है। आज इस रेट में मिलेगा, क्योंकि आज का भाव आज का है, कल का भाव कल का था। ऐसे ही वर्तमान का भाव है। सो प्रत्येक द्रव्य का वर्तमान में एक पर्याय है, उसका भाव है, उसका नाम क्या है, भाव शक्ति। क्या नाम है उसका। भाव शक्ति। अपनी शक्तियां गजब की हैं वास्तव में, जीव जानता नहीं, इतना ही खेल है। और एक बार जीव अपने को जान लेना तो सारा झंझट मिट जाए जान से इसकी। ये तो चारित्र मोहनीय कर्म में पर्याय में राग आदि होते हैं, बराबर है, घर में द्वेष भी होते हैं, काम भी होते हैं, खाने पीने भी होते हैं, सब काम होते हैं। लेकिन ये समझता है कि ये मेरे स्वभाव के अंदर नहीं है। मेरा स्वभाव तो ज्ञायक भिन्न द्रव्य अखंड अमूर्तिक चैतन्य द्रव्य है। ऐसा है। जैसे कोई भंगी हो, भंगी के मोहल्ले में रहता हो, उसकी गरीब हो बेचारा बहुत, और 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए उसकी, और लॉटरी का टिकट अभी आ गया है, पैसे नहीं मिले, अभी पैसे मिल गए महीने 2 महीने बाद। तो 1-2 महीने जो रहता है ना वो, तो कैसा रहता है वो भंगियों के बीच में। करोड़पति। कैसा, अभी पैसा हाथ में नहीं आया, वही खाता है, वही चलता है, वैसे ही रहता है, लेकिन आनंद क्या है उसको। करोड़पति का। अरे 10 करोड़ की लॉटरी लगी है मेरी, सबसे बताता फिरता है, अरे अब मैं यहाँ रहने वाला हूँ क्या तुम लोगों के बीच में, मैं कोठी में जाकर रहूंगा, 10 करोड़ की लॉटरी लगी है मेरी। ऐसे ही यहाँ पर रहता है, लेकिन उसको कोई चारित्र मोहनीय कर्म की इसी तो कहते हैं। वो 1 महीने का टाइम, लेकिन रहता नहीं है, वो तो अपने आनंद में खेलता है। एक कषाय आदि है, लेकिन जानता है मैं सिद्ध बनने वाला हूँ। शून्य अवस्था से युक्त होने रूप अभाव शक्ति, यानी कि जो पर्याय अभी नहीं है, वो पर्याय भी वर्तमान में उदय में नहीं है, उसका नाम क्या है, अभाव शक्ति। वर्तती पर्याय के वैरूप भाव अभाव शक्ति, यानी जो पर्याय चल रही है उस पर्याय का अभाव हो जाएगा, रुक नहीं सकती। वो पर्याय कहे कि मैं बैठती हूँ भैया, मैं आई हूँ, अब जा मैं बैठूंगी भाई, मैं आया हूँ तो मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो एक शक्ति क्या कहती है कि नहीं भाई साहब, तेरी आयु एक समय की है। कितनी है तेरी आयु। एक समय। अभी क्या था, एक हीरो हीरो था, तो 22-25 साल का रहा होगा। अब कोरोना आ गया तो उसका भी कोरोना हो गया, उसे डॉक्टर ने कह दिया तो मरेगा भाई। अब वो उसको बड़ा परिणाम खेद खिन हो गया, भाई मैं तो मरने वाला हूँ, अब मेरा तो नाश हो जाएगा। तो उसके वीडियो आ आया उसका, तो कह रहा मैं मरना नहीं चाहता, है समाज खराब है, दुनिया खराब है, डॉक्टर खराब है, ये कोई बात होगी कि मुझे मरना पड़ेगा। ऐसा मरना चाहता नहीं हूँ, मैं तो जीना चाहता हूँ, मैं तो अपना कैरियर बढ़ाना चाहता हूँ, अब मुझे मरना पड़ेगा, ये कोई गलत बात है बिल्कुल। अब वो गलत गलत करता रहा तो ही मरना तो पड़ा उसको। अब वो बहुत आकुलित तो क्या मरा, बहुत खेद खिन्न हुआ। लेकिन भाई साहब मरे बिना तो नहीं रह सका ना।
क्योंकि जिसका आयु कर्म आया है वो कितना ही उपाय करे, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का देख मिटाना रे भाई। नहीं मिट सकता। कोई लाख करे चतुराई रे। अब बताओ, कर्म। इसके हमारे अंदर एक शक्ति है कि भाव जो है उसका नियम से अभाव होगा। अब बताओ दुखी होने की कौन सी बात है? दुखी होने की कौन सी बात है? दुखी होने की बात नहीं, अपने आप कुछ है ही नहीं। जिसे तो अभाव करना चाह रहा है उसका तो खुद ही अभाव हो रहा है। इस शत्रु को मिटा दो, इसको खत्म कर दो, इसको हरा दो, इसको मिटा दो। अरे ये तो स्वयं ही अभाव हो रहे, तू क्या आकुलित कर रहा है इतनी? क्या हुआ, एक आदमी था, बस खत्म करेंगे, कल चलेंगे बाकी इसके, है ना। एक एक बूढ़ा आदमी व्यक्ति था। था, प्रॉपर्टी बहुत थी उसकी। अब बेटे के नाम लिख दी कि भैया, बेटा को बिल लिख दी भाई, बेटे को मिल जाएगी, दो भाइयों में बांट दी कि भाई नहीं मिल जाएगी बिल अपनी प्रॉपर्टी। बूढ़ा बिल्कुल बीमार पड़ा, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा भी इसकी आयु जो है 2 दिन की है, 2 दिन के बाद इसकी प्रॉपर्टी है तुम्हारी है। एक लड़का बहुत उतावलेपन में था कि भैया 2 दिन के भी इंतजार में क्यों करूँ इसका, मैं तो इसे अभी बुढ़े को निपटाओ, अब प्रॉपर्टी अपनी, 2 दिन कब्जे का में इंतजार किसने करो, करना? कब्जे में करो। अपनी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में करो, 2 दिन तो बहुत होते हैं, मैं इंतजार नहीं कर सकता भैया, इस बुढ़े को निपटाओ यहीं पे। और उसने उसका मारा मूरा और प्रॉपर्टी ले के चल दिया। अब ये सिद्ध हो गया कि इसने उस बुजुर्ग को मार के प्रॉपर्टी ली है। अब बताओ प्रॉपर्टी उसे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। भाई साहब, तू 2 दिन का इंतजार कर लेता ना। भाई तूने जहां इतने साल इंतजार करा है, तो 2 दिन का इंतजार और कर लेता। तूने जल्दबाजी में मारा क्यों उसको? उसको अपने आई में चलता रहने देना। एक उतावलेपन में उसको मार दिया, ना प्रॉपर्टी हाथ लगी, ना वो बुजुर्ग भी चला गया बेचारा 2 दिन पहले ही, और संकलेश भी हुआ परिणामों के अंदर, और सब टेंशन टेंशन होगी। अरे तू ऐसे पर्याय को मारने की चिंता मत कर, पर्याय अपने काम में सहज रूप से आ रही है। जो तू मारने की टेंशन जो करता है ना, पर्याय को हटा दो, भगा दो, इसे नहीं ले आओ, ऐसा कर दो, ये शक्तियां अपने आप काम कर रही। भाव भाव शक्ति है, भाव भाव शक्ति, ये शक्तियां अपना आप काम कर रही हैं ऑटोमेटिक, और किसी को रुकने दे नहीं रही अपने आप से। लेकिन तू जो आकुलता करता है बैठ करके, ये आकुलता खेद खिन्न रूप है, होते हुए कार्य में टांग अड़ाता है ना ये। तेरी शक्तियां स्वयं काम कर रही हैं, वो जो आकुलता का कारण है ना, वो तू स्वयं ही है। चलो समय हो गया ना इधर। वो ड्राइवर होता है ना, बहुत सी बार तो दो ड्राइवर बैठो बराबर में, दोनों ड्राइवर हो, तो बाहर में जो एक्सीडेंट होने वाला हो तो वही पैर दबाता रहता है अपने, बराबर में सीट में बैठा हो, वो भी हाथ पैर चलाता रहता है अपने। बिल्कुल सही बात है। और वो क्या है, वो गाड़ी में ब्रेक लगाना हो ना तो वही ब्रेक लगाता है अपना, लगाता है उसके। वही पैर एक्सप्रेशन चलाता है लगाता अपने। वो भी ऐसा हो जाता है, बस गाड़ी रोक दूंगी तुमसे, कुछ ऐसा ऐसा हो जाता नहीं हो जाता। है, होता है। लेकिन वो कर तो सकता नहीं। वो तो पीछे हम्म, बैठे वाला भी कर देगा ऐसा तो। हाँ पीछे बैठा भी हो, धीरे चला, ऐसा कर भैया, गलत चल रहा है, ये चला रहा है, वो चला रहा है, नहीं, तो दिमाग खराब है, तुम्हें चला रहे हो, तुम्हें देखते नहीं हो तुम्हें। वो अलग बात है, और जो ड्राइवर बैठा साथ में और पैर दबा रहा है वो अलग बात है। हाँ, ये यार, वो कर तो रहा है ना काम अपना, और तू बेफालतू का अपने सिर्फ बोझा लेके चल रहा, जो कुछ काम नहीं है। अरे कर लेने दो, शक्ति को काम अपनी अपना आप कर रही है शक्ति काम, है। सबका भाव समय हो रहा, मरना जीना सबका समय हो रहा, तू बेकार में सिर्फ आग उतर के बैठा हुआ है। इन शक्तियों को अपना काम समय कर लेने दे। तो अपना काम कर, तू ज्ञायक रूप रहे, बाकी तेरी शक्तियां तेरे अंदर ही पड़ी हुई हैं, समय पर्याय का नाश होता जा रहा अपने आप अपने आप। हाँ, तो फिर जब जब सभी सब कुछ हो रहा है तो फिर अच्छा बुरा क्या है? कुछ भी नहीं है, क्या अच्छा बुरा है, हम्म। कुछ भी नहीं। अच्छा बुरा क्या हो रहा है? जो हो रहा है सब सब वो वर्तमान का स्थिर तो है, उसमें होना क्या जाना क्या है उसमें। इतनी बात समझ जाए तो कर्तापन का बोझा नहीं मिट जाए सिर पे से इसके। चलो ये है, निज निधि निज निज में। में बताई ये अनंत उपकार है, है। इसके लिए जिनवानी मां अनुमा को वंदना सत सत बार। है। वर्णो वर्णो। जय बोलो, तो आशा वाणी माता की। जय जय हो। हो।
महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जय 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 जिनेन्द्र, सबको जय हो जय, जिनेन्द्र, सबको सभी जय, को जय। सबको जय जय। जय।